जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी, जय श्री हरि। बस अब मार्गशीर्ष मास के कुछ अंतिम दिन ही रह गए हैं। इन अंतिम दिन में अब समय है भगवान श्री कृष्ण की तपस्या और साधना का। कुछ समय में मार्गशीर्ष पूर्णिमा आ जाएगी और ऐसे में इस संपूर्ण मास के दौरान किया गया जप तप दान और नियम का पालन फल प्राप्त होगा। लेकिन जब आध्यात्मिक साधना किसी भौतिक इच्छा से करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो उनकी जो फलश्रुति है वह हमें प्राप्त होती है। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान हमें उतना ही देते हैं जितना हम मांग रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान से कुछ भी नहीं मांगते तो भगवान हमें उतना देता है जो हमने कभी सोचा ना हो। इसी विचार के साथ आइए मार्गशीर्ष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इस कथा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष श्रृंखला का अध्याय 28वां। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि नारायण ने कहा, हे नारद, संगीत भगवान श्री कृष्ण सर्वात्मा परम पुरुष हैं। वे दूर आराध्य साध्य हैं। उन्हें आराधना से पाना अत्यंत कठिन है, फिर भी वो अपने भक्तों पर कृपा करके स्वयं ही उनके फल सबके आराध्य होते हैं और अपने भक्तों के लिए सदैव अग्रसर होते हैं। लेकिन अपने अभक्तों के लिए उनको दर्शन पाना सर्वथा उनकी लीलाओं चरित्रों को रहस्यों का अत्यंत कठिन है। केवल पूछने पर श्री नारायण ने संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए दर्प भंग की कुछ घटनाएं सुनाई और तत्पश्चात उन्हें देवराज इंद्र के अभिमान भंग का वृतांत सुनाया। यह कथा का वर्णन करते हुए ऋषि नारायण ने कहा, नारद, अब आप मुझसे इंद्रदेव के दर्प भंजन की घटना सुनिए। एक समय देवराज इंद्र ब्रह्मानिष्ठ गुरु बृहस्पति को आते हुए देखकर सभा में अपना अभिमान सिंहासन से उठ नहीं पाए। इस प्रकार उन्होंने गुरु का अपमान किया और इसे उनके गुरु का अपना अपमान समझा और वह अत्यंत रुष्ट होकर वहां से लौट गए। हालांकि उनके मन में इंद्र के प्रति देश भाव उदय हुआ था, फिर भी वह धर्मात्मा गुरु कृपा करके उन्हें कोई श्राप नहीं दिए। लेकिन श्राप न मिलने पर इंद्र का अभिमान चूर हो गया। अगर कोई धर्म अथवा प्रेम का विचार करके किसी के भारी अपराध करने पर भी श्राप न दे तो वह अपराध अवश्य फल देता है। धर्म देव स्वयं ही उस पापी का नाश कर देते हैं जो धर्मात्मा पुरुष जिस हिंसक या अपराधी को क्रोध पूर्वक श्राप देता है उसके उस श्राप से अपराधी का अवश्य विनाश होता है। इंद्र देव का अपमान रूप अधर्म किया था, उसके कारण उन्हें ब्रह्म हत्या के भागी बनना पड़ा और वह ब्रह्म हत्या से डरे हुए देवराज इंद्र अपना राज्य छोड़कर एक पवित्र सरोवर पर चले गए। उन्हें सरोवर के कमल नाल में निवास करने लगे। भारतवर्ष में भगवान विष्णु वह सरोवर पुण्यमय तीर्थ और तपस्वी जनों को श्रेष्ठ स्थान है। वह ब्रह्म हत्या नहीं जा सकती। वहाँ कोई हमारे शास्त्रों के पुरस्कर तीर्थ के नाम से जाना गया है। इस प्रकार देवराज इंद्र को राजभ्रष्ट हुआ देखकर धर्मात्मा और हरि भक्त नरेश नहुष ने उनके राज्य पर बलपूर्वक अधिकार पा लिया। अब राजा नहुष स्वर्ग का राजा बन चुका था। एक दिन सुंदर अंगों वाली देवराज इंद्र की पत्नी शची देवी, उनके कोई संतान नहीं था। वह अपने पत्नी
पति के वियोग के कारण अत्यंत व्यथित हृदय से आकाश गंगा के तट पर जा रही थी और उस समय उस सुंदर अंगों वाली महाशती सची के ऊपर राजा नहुष की दृष्टि पड़ी। उन्हें देखते ही उनके मन में दूषित भावना जाग उठी। उसके सची के समक्ष जाकर अपनी वासना की पूर्ति के लिए प्रस्ताव रखा और यह सुनकर देवी सची ने कहा, हे पुत्र, मेरी बात सुनो। तुम प्रजा के भय का भंजन करने वाले हो। राजा समस्त प्रजा का पालन पिता होता है, वह सबकी भय से रक्षा करता है। इस समय मेरे पति महेंद्र राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए हैं और तुम स्वर्ग के राजा के पद की प्रतिष्ठा हुए हो। जो राजा अपनी प्रजा के हित का पालन नहीं करता, वह गुरु पत्नी, राजपत्नी, देवपत्नी, पुत्र वधू, माता की बहन, पिता की बहन, शिष्य पत्नी, पिता की पत्नी, भाई की पत्नी, बेटी, गर्भ धारण करने वाली, जन्मदात्री और इष्ट देवी, सभी पुरुष 16 माताएं कहलाई गई हैं। तुम मनुष्य और देवता की पत्नी हो, इसलिए तुम्हारी वेद समस्त माता हुई। हे पुत्र, अगर माँ के साथ रमण करना चाहते हो तो माता अदिति के पास जाओ। सभी पापियों से उद्धार का उपाय है, लेकिन मातृगामियों के लिए कोई उपाय नहीं है। वो ब्रह्मा जी की आयु तक कुंभी पाक नरक में पकाए जाते हैं और उसके बाद 7 कल्पों तक कीड़े होते हैं। इसके बाद 7 जन्मों तक कोड़ी बनकर रहना पड़ता है। इसके बाद ऐसी जीवात्माओं को कदापि उद्धार नहीं मिलता और न स्वयं ब्रह्मा जी का कथन है, अंगी रस भूर्ति करने वाला हमेशा नरक की आग में जलता है, उसे कभी स्वर्ग की संपत्ति का भोग का सुख नहीं मिलता। ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणत्व, मुनियों के लिए मौन, वैदिकों के लिए वेद अभ्यास, कवियों के लिए काव्य वर्णन और वैष्णवों के लिए भगवान विष्णु का दास ही परम सुख है। वे विष्णु भक्ति के रस आस्वादन करते हैं, सुख को समझते हैं। वैष्णव जन कभी भी विष्णु भक्ति को छोड़कर मुक्ति की ओर नहीं। तुम चक्रवर्ती राजाओं को प्रकाशमान अनेक जन्मों के पुण्य प्रभाव से तुमने भारतवर्ष में जन्म लिया है, इसलिए समस्त आश्रमों को सर्वदा पालन करना चाहिए। तुम्हें उत्तम दीक्षा प्राप्त होगी। स्वधर्मी मूर्ख मानव नरक में गिर जाते हैं। हे नरकेश्वर, जो अन्न और जल भगवान में समर्पित नहीं किया जाता, वह तुम्हारे लिए सुअर के बराबर है। लेकिन एकादशी को भोजन न करें, पूर्णता उपवास करें। इस प्रकार कष्ट, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी आदि पुण्य अवसरों पर निश्चय ही यह यत्न पूर्वक उपवास करना चाहिए और यही ब्रह्मा जी ब्राह्मणों को स्वधर्म बताया है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों की यही धर्म बताया था। वाणिज्य और धर्म संग्रह वैश्यों को अपना धर्म, ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्रों का परम धर्म है। भगवान श्री हरि के संपूर्ण कर देना वह सन्यासियों का धर्म है। वह सब जगह सम्मान दृष्टि रखता है, श्री नारायण का स्मरण करता है और नित्य भ्रमण करता है, किसी भी घर में नहीं टिकता। सन्यासी कभी अपने लिए आश्रम नहीं बनाता, दूसरी की वासना को मन में स्थान नहीं देता। इस प्रकार आसक्ति और मोह से दूर रहता है। वह लोभ और वशीभूत से दूर रहता है। स्त्री का मुख नहीं देखता और व्रत में अटल रहकर किसी गृहस्थ पुरुष से मनचाही भोज वस्तु पाता है। इसलिए मेरी बात समझ लो, अब धर्म का पालन करो और यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर मार्ग से मिली हुई इंद्रणी चुप हो गई और राजा नहुष गर्दन टेढ़ी करके उसके कहने लगा, हे देवी, तुमने जो कुछ कहा वह सारी बातें उल्टी हैं। यथार्थ वैदिक धर्म क्या है, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
ध्यान से सुनो हे सुर सुंदरी, इसमें संदेह नहीं है कि तुम अपने कर्मों का फल भोगना है, लेकिन स्वर्ग, पाताल और दूसरी किसी द्वीप में जो कर्म किए जाते हैं उनका पालन भोगना पड़ता है। पुण्य क्षेत्र में शुभ अशुभ कर्म करके कर्मी बंधन में बंधकर परलोक किसी फल भोगता है। हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक पवित्र देश भारत कहलाया गया है। वह सभी स्थानों में श्रेष्ठ है और मुनियों की तपोभूमि है। वह जन्म लेकर विष्णु की माया से वंचित होकर सदैव ही सेवन करता है और श्री हरि का सेवा कर देता है। भारतवर्ष में महान पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग में जाता है और वह स्वर्गीय कन्याओं को अपनाकर चिरकाल तक अपने साथ आनंद भोगता है। मनुष्य मानव शरीर को त्याग करके स्वर्ग की सुंदरी देखो मेरा कैसा पुण्य है। इनके जन्मों से पुण्य में मैं अभीष्ट स्वर्ग में आया हूँ और इसके बाद मैं किसी पुण्य से तुम्हारे साथ मेरा साक्षात्कार हुआ है, इसलिए अपितु मेरे कर्मों को भोगने का स्थान है। इस प्रकार कहकर काम शक्त नहुस ने फिर एक बार बहुत प्रयत्नों के साथ उस पापपूर्ण प्रस्ताव को दोहराया। राजा नहुस की ऐसी मूर्खता पूर्वक बातें सुनकर देवी सती ने कहा, हाय इस विवेक शून्य कर्तव्य अकर्तव्य को जानने वाले मूढ़, आज ये बातें आज मुझसे सुननी पड़ेगी। काम से इससे चित्त को चुरा लिया है और वह विवेक शून्य हो गया है। मधुतम एवं सुरामत मनुष्य अपनी मौत को भी नहीं गिनता। हे मत, मुझे छोड़ दे, मैं तेरे लिए माता के समान हूँ। पहले दिन रजस्वला स्त्री चांडाली के समान मानी जाती है, दूसरे दिन मेघाच्छा की तरह, चौथे दिन अपने पति के लिए शुद्ध बनती है, लेकिन देव कार्य के पितृ के लिए वह किसी भी शुद्ध नहीं मानी जाती है। दूसरे के लिए वह उस दिन तक अशुद्ध मानी जाती है। जो पहले दिन अपनी रजस्वला पत्नी के साथ समागम करता है वह ब्रह्म हत्या के चौथे अंश का भागी होता है और उसमें कोई संशय नहीं है। वह पुरुष देव कर्म और पितृ से सम्मिलित होने योग्य भी नहीं रह जाता है। वह सभी लोगों का अधम, निंदित और अपसय का भागी समझा जाता है। जो दूसरे स्त्री का समागम करता है उसे अवश्य ही हत्या का पाप लगता है। वह संपूर्ण देवता, पितु, ब्राह्मणों की पूजा के लिए अपना अधिकार खो बैठता है और वह सदैव के लिए कलंकित हो जाता है। जो तीसरे दिन पुरुष रजस्वला स्त्री पर पत्नी का साथ समागम करता है वह मूढ़ भ्रूण हत्या का भागी बनता है। इस तरह के वृतांत को उसको सुनाने के बाद चौथे दिन रजस्वला अस्वस्थ शूद्रा कही जाती है, इसलिए विद्वान पुरुष उस दिन भी उसके पास नहीं जाना चाहिए। अरे ओ मूढ़, तेरी माता जैसी हूँ, अगर तू माता को भी बलपूर्वक ग्रहण करना चाहता है तो आज छोड़ दे। ऋतुकाल बीत जाने पर जिस प्रकार तेरी मर्जी हो वैसे करना। सच्ची देवी ने इस प्रकार कहने पर वह नहुस नहीं माना और उसने एक सुंदर देवर मणि को सदैव शुद्ध होती है। तुम अपने घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। और इस प्रकार कहकर राजा नहुस निर्लज्ज बनकर प्रसन्नतापूर्वक रथ में रथ पर आरूढ़ हो गया और नंद वन में सची के भवन की ओर चल पड़ा। लेकिन सची अपने घर में नहीं लौटी, वह सीधे गुरु बृहस्पति के पास गई। वहां जाकर उसने देखा कि गुरु देव कुशासन पर विराजमान थे। तारा देवी उनके चरण बिंदों की सेवा कर रही थी। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे और उनके हाथ में जप माला थी और अपने अभीष्ट देव श्री कृष्ण के नाम का निरंतर जप कर रहे थे। उनके चिंतन में लगे हुए और नेत्रों को आनंद से आंसू बहाते हुए गुरुदेव ने सची देवी से धरती के माथा टेककर प्रणाम किया और उस समय भक्ति के समुद्र में मग्न हुई सची देवी रोने लगी, आंखों से अश्रुपात देख करने लगी और इस प्रकार कहने लगी, हे गुरुवर, मैं भयभीत होकर आपके शरण में आई हूँ। आप ईश्वर और मैं शोक सागर में डूबी हुई हूँ। आप दासी हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। वह
वह अपने शिष्यों, पत्नी और पुत्रों को सदैव शासन करने में असमर्थ होते हैं। हे प्रभु, अपने शिष्य के उस राज्य को दूर कर दिया। बहुत दिन हो गए, अब तो वह दोष की शांति भी हो गई है, इसलिए कृपा कीजिए। मैं अनाथ हूँ, मेरे लिए सब दिशाएं शून्य हो चुकी हैं, अमरावती पूरी भी शून्य है। इस प्रकार भगवान से, बृहस्पति देव से क्षमा याचना करके देवराज को यहाँ से ले आइए। चरणों में धूल देकर शुभ आशीर्वाद अनुग्रह कीजिए। मेरी इस अवस्था पर दुष्टपात करिए, मुझे संकट से मुक्ति दीजिए। राजा नहुस जैसा डाकू मुझे अपना ग्रास बनाना चाहता है। हे गुरुदेव, शिष्यों के लिए सदा गुरु ही शासक, राजा और देवता होता है, अन्नदाता और अन्न देने वाला होता है। कृपा करके हम पर हमारा उद्धार कीजिए। इस प्रकार से भांति भांति पूर्व जन्म के अनुसार प्राप्त हुए प्रत्येक जन्म में गुरु का संबंध होने से उसके स्थान के ऊपर पिता रूप गुरु है। हे प्रभु, हमारा कल्याण कीजिए। इस तरह वंदनीय होते हुए माता अन्य गुरुओं की भी स्थिति को लेकर ज्ञानदाता गुरु प्रत्येक जन्म में वंदनीय है। हे मुनिश्रेष्ठ, मुझ पर और इंद्र पर कृपा कीजिए। इस प्रकार कहकर शची देवी फिर से उच्च स्वर में क्रंदन करने लगी। उसका इस प्रकार रोना देखकर तारा देवी भी फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने पति के चरण पर गिर पड़ी और बार बार कहकर रोने लगी, फिर अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब बृहस्पति संतुष्ट होकर तारा से कहने लगे, तारा उठो, सची सब कुछ मंगलमय होगा। मेरा आशीर्वाद, वह अपने पति महेंद्र को प्राप्त करेगी। इस प्रकार कहकर सची देवी को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। उनके प्रकार को आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी वचन सुनकर और उसको धीरज बधाई। देवी सची द्वारा किए गए इस सुंदर स्तोत्र को सुनकर बृहस्पति अत्यंत संतुष्ट हुए और शांत भाव से इंद्र पत्नी सची को कुछ कह सुनाया और कहा, वह क्या था सुनेंगे इस मार्गशीर्ष की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री हरि। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।